न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। नाजरीन, अंबरपेट के इलाके में जो एक खाना मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, उस वक्त की हुकूमत BRS पार्टी थी। इसी के दौर में इस मस्जिद को शहीद कर दिया गया। इसी को लेकर अमजदुल्ला खान खालिद, स्पोक पर्सन MBT, ने किशन रेड्डी सेंट्रल मिनिस्टर से यह अपील की है कि इस मस्जिद की तामीर दोबारा की जाए। आइए सुनते हैं तफसीलात। अस्सलाम वालेकुम। 2 दिन पहले किशन रेड्डी जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं और सिकंदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने एक रिव्यू मीटिंग ले रहे थे जो आने वाले कुछ दिनों में अंबरपेट का जो ब्रिज पड़ा है, बड़े ब्रिज का आने वाले दिनों में नितिन गडकरी सेंट्रल यूनियन मिनिस्टर आकर इफ्तिताह करने के बारे में, अरेंजमेंट्स के बारे में मीटिंग ले रहे थे। और उस मीटिंग के दरमियान में अचानक से उन्होंने मस्जिद एक खाना के बारे में पूछ रहे थे कि मस्जिद एक खाना को अभी तक क्यों साफ़ नहीं किया गया है और उसका हम कंपनसेशन दे चुके हैं, इसलिए अभी तक क्यों साफ़ नहीं किया गया। तो सबसे पहले मैं रेवंत रेड्डी साहब को आगाह कर रहा हूं कि BRS की गवर्नमेंट गिरने की मेन वजह यह है, उनको जो मुसलमान रिजेक्ट करे कि मस्जिद एक खाना की शहादत के साथ साथ और दूसरे 9 मसाजिद की शहादत ये BRS की देन थी, इसलिए मुसलमान उनसे नाराज़ होकर उनको रिजेक्ट करे और कांग्रेस को वोट दी। अगर फ़र्ज़ करिए रेवंत रेड्डी साहब भी किशन रेड्डी के प्रेशर में आकर या BJP के प्रेशर में आकर वहाँ पर जो मलबा पड़ा हुआ है, वहाँ पर हमारा डिमांड है कि दोबारा मस्जिद एक खाना की तामीर की जाए। आप देखिए, नाजायज़ उसको शहीद किया गया और शहादत के बाद में BRS की गवर्नमेंट में और उस वक़्त के बल्दिया कमिश्नर ये कह रहे थे कि हमने इसका कंपनसेशन दे दिया है। वक्फ बोर्ड में जब हमारे शाहनवाज कासिम साहब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे तो हम ये मालूम किए कि कौन सी पार्टी इसका, तो कोई प्राइवेट लोग आकर मस्जिद को अपनी बताकर, ज़ाती ज़मीन बताकर कंपनसेशन लेके गए। तो जो 2 करोड़ रुपए कंपनसेशन बल्दिया दी और ये लोग लिए हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी ये कंपनसेशन लिए हैं, वो क़ानूनन जुर्म है, उसके ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए, उनको सज़ा देना चाहिए। जो लोग मस्जिद एक खाना को हमारी ज़ाती मिल्कियत बनाकर कंपनसेशन लिए हैं, हम बारहा BRS की गवर्नमेंट में मुतालबा करते रहे और 18 महीने जब से रेवंत रेड्डी की सरकार आई है, हम इसके ऊपर इंक्वायरी चाह रहे हैं कि आया ऐसा कौन शख्स है जो मस्जिद एक खाना को अपनी ज़ाती मिल्कियत बताकर कंपनसेशन लिया है। देने वाला भी मुजरिम है, लेने वाला भी मुजरिम है। अब रही बात वक्फ बोर्ड, उस वक़्त ही जब शाहनवाज कासिम इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, 30 पेज की रिपोर्ट लिखे थे बल्दिया कमिश्नर को कि ये जो है मस्जिद है और ता क़यामत तक ये मस्जिद रहती, इसका कोई कंपनसेशन ले नहीं सकता। लेकिन BRS की उस वक़्त की गवर्नमेंट और उस वक़्त महमूद अली साहब होम मिनिस्टर थे, उनकी निगरानी में KTR जब म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर थे, एक खाना मस्जिद को शहीद कर दिया गया रातें रात। शहादत के बाद में जो है उस वक़्त के वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम साहब वादा किए थे कि हम दोबारा उसको बनाएंगे और बनाने की कोशिश भी की। बाद में हिंदू मुस्लिम फिसाद हुआ होने के बाद में उसको वहीं रोक दिए और उसको एक पूरा घेर के वहाँ पर एक पुलिस पिकेट था और मस्जिद खाना का बोर्ड था। मैं कुछ दिन पहले जब वहाँ से जा रहा था, मेरी नज़र लगी तो उस वक़्त भी मैं बयान बनाया था। उस वक़्त भी हम चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखे थे कि इसकी हदबंदी क्यों हटाए, इसका ये मलबा कहाँ गया और इसका ये बोर्ड क्यों हटा है और इसकी पुलिस पिकेट क्यों हटी यहाँ से। आज जो ये बात वाज़ेह हो गई कि किशन रेड्डी ये कह रहे हैं कि उसको साफ़ कर दिया जाए, जबकि आपको मालूम होना चाहिए ये ब्रिज की तामीर के वक़्त जब छोटे छोटे 2-3 मंदिर थे, ये ब्रिज के कंट्रैक्टर के ज़रिए प्रेशर डाल के वो मंदिरों को ना सिर्फ बड़ा किया गया बल्कि मजीद 2-3 मंदिरों ब्रिज के नीचे बना दिए। तो किशन रेड्डी साहब, एक तरफ आप जो है मुसलमानों के दोस्त होने का दावा करते हैं और आप मस्जिद को हटाने का बयान दे रहे हैं, दूसरी तरफ रेवंत रेड्डी साहब को मैं वार्निंग दे रहा हूं, मैं आगाह कर रहा हूं कि अगर आप किशन रेड्डी के बातों में आके मस्जिद का मलबे को साफ़ करेंगे तो फिर आपका भी हशर जो है KCR KTR का, BRS का आपका भी हशर होगा। और मैं तमाम कांग्रेस के मुस्लिम अक़लियती क़ायदीन को आगाह कर रहा हूँ
मैं हमारे फ़हीम कुरैशी साहब को इस बात पे आगाह कर रहा हूँ, मैं हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन अज़मतुल्लाह हुसैनी साहब को आगाह कर रहा हूँ, मैं हज कमेटी के चेयरमैन हमारे सज्जादे साहब को मैं आगाह कर रहा हूँ, और दीगर जितने चेयरमैन है मुस्लिम जो चेयरमैन है कांग्रेस में, और बड़े कायदीन हमारे कांग्रेस में जो चीफ मिनिस्टर के एडवाइज़र है मोहम्मद अली शबीर साहब को मैं आगाह कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में आपकी गवर्नमेंट और आपकी बल्दिया जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है वो मस्जिद एक खाना का मलबा साफ करने वाले हैं। तो आप अल्लाह का ने भी आपको जवाब देना है, हुकूमत में रहते हुए आप लोग कुछ नहीं करे और आपको मुसलमानों के गैज़ो गज़ब का सामना करना पड़ेगा। तो मैं चीफ मिनिस्टर से मुतालबा करता हूँ कि दोबारा उस मस्जिद की तामीर करिए। ब्रिज बन गया है और ब्रिज बहुत बड़ा है यानी कोई ऐसा वो नहीं है। तो मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से अमजदुल्ला खान ये मुतालबा करता है कि मस्जिद एक खाना की दोबारा तामीर की जाए, और किशन रेड्डी को मशवरा देता हूँ कि आप ऐसे अहमा खाना बयानात आइंदा मत दीजिए। शुक्रिया। यार जिंदा तोबद्दा। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तालाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।